इस बुक के हर चैप्टर में पैसा कमाने के रहस्य का उल्लेख किया गया है, जिसने 500 से अधिक निहायत ही अमीर आदमियों की किस्मत बनाई है। और मैं यह आशा करता हूँ कि यह बुक आपको भी अमीर बनाने में मदद करेगी। इस बुक का हर एक चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी वजह से हम इसके ऑल चैप्टर्स की ऑडियो बुक आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और अभी तक इस बुक के 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सुने तो एक बार उन्हें भी जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चौथे चैप्टर से, जिसका नाम है आत्म सुझाव, प्रभावित करने के माध्यम अवचेतन मन। और यही वह चैप्टर है जिससे हम धनवान होने की तरफ अपना तीसरा कदम बढ़ाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्म सुझाव एक शब्द है जो सभी सुझावों और सभी स्व प्रशासित प्रेरणाओं पर लागू होता है, जो 5 इंद्रियों के माध्यम से किसी के दिमाग तक पहुंचती है। एक अन्य तरीके से कहा गया है, स्वतः सुझाव आत्म सुझाव है। यह संचार की एक एजेंसी है, मन के उस हिस्से के बीच जहां चेतना में सोच उत्पन्न होती है और जो अवचेतन मन के लिए कार्रवाई के आधार के रूप में कार्य करती है। प्रभुत्वशाली विचारों के माध्यम से जिसे एक व्यक्ति चेतन मन में रहने की अनुमति देता है। ये विचार नकारात्मक हैं या सकारात्मक, ये सारहीन बात है। आत्म सुझाव का सिद्धांत स्वेच्छा से अवचेतन मन तक पहुंचता है और इन विचारों के साथ इसे प्रभावित करता है। कोई भी सोच, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, स्वतः सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकती। अंतरिक्ष से प्राप्त की गई सोच इसका अपवाद है। अलग ढंग से कहें तो सभी संवेदन छापे जो 5 इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण की जाती है, चिंतनशील चेतन मस्तिष्क द्वारा रोक ली जाती है और इच्छा अनुसार या तो अवचेतन मन को स्थानांतरित किया या अस्वीकार कर दिया जाता है। चेतन संकाय इसलिए अवचेतन में पहुंचने के लिए एक बाहरी सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करता है। प्रकृति ने आदमी का निर्माण इस प्रकार किया है कि वह अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से अपने अवचेतन मन तक पहुंचने वाली सामग्री पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। हालांकि एक बयान के रूप में, टिप्पणी के रूप में, इसका मतलब यह नहीं कि आदमी हमेशा इस पर नियंत्रण का अभ्यास करता है। अधिकांश उदाहरणों में वह इसका प्रयोग नहीं करता है, जो बताता है कि क्या कारण है कि इतने सारे लोग गरीबी में जीवन गुजारते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद कीजिए, एक उपजाऊ बगीचे जैसी तुलना में अवचेतन मन के बारे में क्या कहा गया है, जिसमें यदि अधिक वांछनीय फसलों के बीज वहां नहीं बोए जाते हैं तो खरपतवार बहुतायत में विकसित हो जाएंगे। आत्म सुझाव नियंत्रण की एजेंसी है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने अवचेतन मन को एक रचनात्मक प्रकृति के विचारों से पोषित कर सकता है या उपेक्षा से एक विनाशकारी प्रकृति के विचारों को मन के इस समृद्ध बगीचे में अपना रास्ता खोजने की अनुमति दे सकता है। इच्छा पर अध्याय में वर्णित 6 चरणों के अंत में धन की अपनी इच्छा के लिखित बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ने के और अपने आप को ऐसा देखने और महसूस करने के आपको निर्देश दिए गए थे, मानो धन आपके पास पहले से ही है। इन निर्देशों का पालन करके आप अपनी इच्छा के लक्ष्य को सीधे अपने अवचेतन मन को पूर्ण विश्वास की भावना में संप्रेषित कर देते हैं। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के माध्यम से आप स्वेच्छा से उस सोच की आदत बनाते हैं जो इच्छा को इसके मौद्रिक समतुल्य में परिणत करने के आपके प्रयासों के अनुकूल होता है। आप आगे बढ़ने से पहले अध्याय 2 में वर्णित इन 6 चरणों पर वापस जाइए और उन्हें फिर से बहुत ध्यान से पढ़िए। तब जब आप इस पर आते हैं, संगठित योजना पर अध्याय में वर्णित अपने मास्टरमाइंड समूह के संगठन के लिए 4 निर्देश बहुत सावधानी से पढ़ें। निर्देशों के इन 2 सेटों की आत्म सुझाव के साथ तुलना करके निसंदेह आप देखेंगे कि इन निर्देशों में आत्म सुझाव के सिद्धांत का उपयोग शामिल है। याद रखें, इसलिए जब अपनी इच्छा का लिखित बयान जोर से पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से आप एक धन की चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि मात्र शब्दों का पढ़ना है,
तब तक किसी काम का नहीं है जब तक कि आप अपने शब्दों के साथ भावना या चेतना का मिश्रण नहीं कर देते हैं। यदि आप प्रसिद्ध एमिल क्यू सूत्र दिन ब दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूं को अपने शब्दों के साथ भावना और आस्था के मिश्रण के बिना 1,00,000 बार दोहराएं तो आपको कोई वांछित परिणाम का अनुभव नहीं होगा। आपका अवचेतन मन केवल उन विचारों को पहचानता है और उन पर काम करता है जो भावना या चेतना के साथ अच्छी तरह से मिश्रित किया गया है। व्यवहारिक रूप से हर अध्याय में पुनरावृत्ति की जमानत के रूप में इस तरह के महत्व की एक सच्चाई है। इसकी समझ की कमी ही वह मुख्य कारण है कि आत्म सुझाव के सिद्धांत को लागू करने की कोशिश करने वाले अधिकांश लोगों को कोई वांछित परिणाम नहीं मिलते हैं। सादे भावहीन शब्द अवचेतन मन को प्रभावित नहीं करते। आप तब तक कोई सराहनीय परिणाम नहीं प्राप्त करेंगे जब तक कि आप विचारों या बोले गए शब्दों के साथ जिन्हें विश्वास के साथ अच्छी तरह से भावपूर्ण बना दिया गया है अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना नहीं सीख लेते हैं। पहली बार जब आप ऐसा करने का प्रयास कर रहे हो और यदि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित और निर्देशित नहीं कर पाते हैं तो हतोत्साहित ना हो। याद रखें, कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई संभावना नहीं होती है। अपने अवचेतन मन तक पहुंचने और उसको प्रभावित करने की क्षमता की एक कीमत है और आपको उस कीमत का भुगतान करना होगा। यदि आपकी ऐसा करने की इच्छा है तो भी आप धोखा नहीं दे सकते। अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की क्षमता की कीमत यहाँ वर्णन किए गए सिद्धांतों का उपयोग करने का अनंत हट है। आप इससे कम कीमत पर इच्छित क्षमता का विकास नहीं कर सकते हैं। आपको और अकेले आपको यह तय करना होगा कि वह पुरस्कार जिसे पाने का आप प्रयास कर रहे हैं, धन की चेतना, इसके लिए आपको प्रयास के रूप में जितनी कीमत का भुगतान करना होगा वह उस कीमत के लायक है या नहीं। अकेले बुद्धि और चतुराई कुछ बहुत ही दुर्लभ मामलों को छोड़कर जहां औसत का कानून इन सोर्स के माध्यम से धन को आकर्षित करने के पक्ष में है, धन को आकर्षित करने और बरकरार रखने में सफल नहीं होगी। यहाँ वर्णित धन को आकर्षित करने की विधि औसत के कानून पर निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा विधि को कोई पसंद नहीं निभाती है। यह किसी एक व्यक्ति के लिए उतने ही प्रभावी रूप से काम करेगी जितना यह किसी अन्य के लिए करेगी। जहां विफलता का अनुभव होता है वहां यह विधि नहीं, वह व्यक्ति है जो नाकाम रहा है। यदि आपने कोशिश की है और असफल हुए तो एक और प्रयास कीजिए और अभी भी एक और, जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। आत्म सुझाव के सिद्धांत का उपयोग करने की आपकी क्षमता बहुत बड़े पैमाने पर आपकी दी गई किसी इच्छा पर तब तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर निर्भर करेगी जब तक कि इच्छा एक प्रज्वलित जुनून नहीं बन जाती है। जब आप दूसरे अध्याय में वर्णित 6 चरणों के संबंध में निर्देशों को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं, आपके लिए एकाग्रता के सिद्धांत का उपयोग करना आवश्यक हो जाएगा। हम यहाँ एकाग्रता के प्रभावी उपयोग के लिए सुझाव प्रदान करते हैं। जब आप 6 चरणों में से पहले को क्रियान्वित करना शुरू करते हैं जो आपको अपने मन में इच्छित धन की ठीक ठीक मात्रा नियत करने का निर्देश देती है। एकाग्रता या ध्यान के स्थिरीकरण द्वारा अपनी आंखें बंद करते हुए अपने विचारों को धन की उस राशि पर स्थिर कीजिए जब तक कि उस धन की भौतिक उपस्थिति आप वास्तव में देखने नहीं लगते हैं। इसे प्रतिदिन कम से कम एक बार कीजिए। जैसे ही आप इन अभ्यासों को करना शुरू करते हैं, आस्था पर अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और धन को वास्तव में अपने अधिकार में देखिए। यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावनाओं में दिए गए किसी भी आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन आदेशों पर कार्य करता है। हालांकि अवचेतन मन द्वारा उनकी व्याख्या किए जाने से पहले आदेशों को पुनरावृत्ति के माध्यम से अक्सर और बार बार प्रस्तुत किया जाना होता है। पूर्ववृत्ति बयान के बाद इस पर विश्वास करने के द्वारा अपने अवचेतन मन पर एक पूरी तरह से वैध चाल खेलने की संभावना पर विचार कीजिए, क्योंकि
आप इस पर विश्वास करते हैं कि आप जितने पैसे की राशि देखते हैं उसे आपके पास होना चाहिए, कि यह धन आपके दावे का इंतजार कर रहा है कि जो धन आपका है उसे प्राप्त करने के लिए अवचेतन मन द्वारा आपको व्यवहारिक योजनाएं सौंपना जरूरी है। पिछले अनुच्छेद में सुझाए गए विचारों को अपनी कल्पना को हस्तांतरित कीजिए और देखिए कि आपकी कल्पना आपकी इच्छा के रूपांतरण के माध्यम से धन के संचय के लिए व्यवहारिक योजनाएं बनाने के लिए क्या कर सकती है या क्या करेगी। एक निश्चित योजना का इंतजार मत कीजिए जिसके माध्यम से देखे गए पैसे के बदले में आप सेवाओं या माल का आदान प्रदान करने का इरादा करते हैं, बल्कि एक बार में ही आपको धन पर काबिज देखना शुरू कर दीजिए, जो कि इस बीच आपका अवचेतन मन उम्मीद और मांग करने की योजना या आपकी जरूरत की योजना सौंप देगा। इन योजनाओं के लिए सतर्क रहें और जब वे दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत कार्रवाई में डाल दीजिए। जब योजनाएं दिखाई देती हैं वे शायद छठवीं इंद्री के माध्यम से एक प्रेरणा के रूप में आपके मन में कौंध जाएगी। इस प्रेरणा को अनंत बुद्धि से एक सीधा टेलीग्राम या संदेश माना जा सकता है। इससे सम्मान के साथ व्यवहार कीजिए और जैसे ही आप इसे प्राप्त करते हैं इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। यह करने में विफलता आपकी सफलता के लिए घातक होगा। 6 चरणों में से चौथे चरण में अपनी इच्छा क्रियान्वित करने की एक निश्चित योजना बनाएं और इस योजना को कार्रवाई में डाल देने के लिए एक बार में ही शुरू कर दें। आपको इस निर्देश का पालन पिछले अनुच्छेद में वर्णित तरीके से करना चाहिए। इच्छा के रूपांतरण के माध्यम से धन जमा करने की अपनी योजना बनाते समय अपने कारण पर विश्वास मत कीजिए। आपका कारण दोषपूर्ण है। इसके अलावा आपका तर्क शंकाए आलसी हो सकता है और यदि आप अपनी सेवा करने के लिए इस पर पूरी तरह से निर्भर है तो यह आपको निराश कर सकता है। जब आप जमा करने का इरादा किया गया धन देख रहे होते हैं बंद आंखों के साथ, तब अपने आप को वह सेवा प्रदान करते हुए या माल पहुंचाते हुए देखिए। आप इस पैसे के बदले जो देना चाहते हैं यह महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। निर्देशों का सारांश। यह तथ्य कि जब आप इस किताब को पढ़ रहे हैं तो यह एक संकेत है कि आप ईमानदारी से ज्ञान की तलाश कर रहे हैं। यह भी एक संकेत है कि आप इस विषय के एक छात्र हैं। यदि आप केवल एक छात्र हैं तो यह एक मौका है कि आप उतना ही ज्यादा सीख सकते हैं जितना आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप केवल विनम्रता का रवैया अपनाकर ही सीख सकेंगे। यदि आप कुछ निर्देशों का उपेक्षा से पालन या दूसरे का पालन करने से इनकार करना चुनते हैं तो आप असफल हो जाएंगे। संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको सभी निर्देशों का विश्वास की भावना से पालन करना चाहिए। 6 चरणों के संबंध में दूसरे अध्याय में दिए गए निर्देशों को अब निम्नलिखित के अनुसार संक्षेप में और इस अध्याय द्वारा आवृत सिद्धांतों के साथ मिश्रित किया जाएगा। पहला है, किसी ऐसी शांत जगह में जाइए, अधिमानतः रात को बिस्तर में, जहां आपको परेशान या बाधित नहीं किया जाएगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और जमा करने का इरादा किए हुए धन की राशि संचय के लिए अपनी समय सीमा और इस धन के बदले में देने के लिए इरादा किए गए सेवा या माल के एक विवरण के अपने लिखित बयान को जोर से दोहराइए, इतनी जोर से कि आप अपने खुद के शब्दों को सुन सकें। जब आप इन निर्देशों को लागू करें, अपने आप को पहले से ही पैसे पर आधिपत्य बनाए हुए देखें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अब से 5 साल बाद 1 जनवरी तक $50,000 जमा करने का इरादा करते हैं। पैसे के बदले में आपका एक विक्रेता के रूप में व्यक्तिगत सेवाएं देने का इरादा है। आपके उद्देश्य का आपका लिखित बयान निम्नलिखित के समान होना चाहिए। जनवरी 19 की पहली तारीख तक $50,000 मेरे अधिकार में होगा, जो मेरे पास अंतरिम समय के दौरान समय समय पर विभिन्न मात्रा में आएगा। इस पैसे के बदले में उस सेवा या माल का वर्णन कीजिए आप जो बेचने का इरादा करते हैं। विक्रेता की क्षमता में पूरी संभव मात्रा और सेवा की सबसे अच्छी संभव गुणवत्ता का प्रतिपादन करते हुए
मैं वह सबसे कुशल सेवा दूंगा जिसमें मैं सक्षम हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं यह पैसा अपने अधिकार में कर लूंगा। मेरा विश्वास इतना मजबूत है कि मैं इस पैसे को अब अपनी आंखों के सामने देख सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। अब यह उस समय का और मैं इसके लिए बदले में जो प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह सेवा देने के अनुपात में मेरे पास हस्तांतरण का इंतजार कर रहा है। मैं एक योजना का इंतजार कर रहा हूँ जिसके द्वारा इस धन को जमा करना है और जब यह मुझे प्राप्त होगी मैं उस योजना का पालन करूंगा। दूसरा है वह धन जिसे आप जमा करने का इरादा रखते हैं। जब तक आप उसे अपनी कल्पना में नहीं देख सकते हैं आप रात और सुबह इस कार्यक्रम को दोहराएं। और तीसरा है अपने बयान की एक लिखित प्रतिलिपि एक स्थान पर रखें जहां आप रात और सुबह में यह याद हो जाने तक, आराम करने जाने से पहले और जागने पर इसे देख और पढ़ सकते हैं। याद रखें, जैसे ही आप इन निर्देशों को क्रियान्वित करते हैं आप अपने अवचेतन मन को आदेश देने के प्रयोजन के लिए आत्म सुझाव के सिद्धांत लागू कर रहे होते हैं। यह भी याद रखें कि आपका अवचेतन मन केवल ऐसे निर्देश पर कार्य करेगा जो भावनात्मक है और इसे संवेदना के साथ हस्तांतरित किया गया होता है। आस्था मजबूत और भावनाओं का सबसे अधिक उत्पादक है। आस्था अध्याय में दिए गए निर्देशों का पालन करें। ये निर्देश पहली बार में अमूर्त लग सकते हैं, इसे अपने आप को परेशान मत करने दीजिए। निर्देशों का पालन करें बिना यह परवाह किए कि पहली बार में वे कितने अमूर्त या अव्यावहारिक प्रतीत हो सकते हैं। यदि आप भावना के साथ ही कार्य में आपको दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं तो वह समय भी जल्दी आ जाएगा जब शक्ति का एक पूरा नया ब्रह्मांड आपके सामने प्रकट होगा। सभी नए विचारों के संबंध में अविश्वास सभी मनुष्य की विशेषता है, परंतु यदि आप उल्लेखित निर्देशों का पालन करते हैं तो आपका संदेह जल्द ही विश्वास में बदल जाएगा और बदले में यह जल्द ही पूर्ण आस्था में सघन हो जाएगा। तब आप उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आप वास्तव में कह सकेंगे, मैं अपने भाग्य का मालिक हूं, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं। कई दार्शनिकों ने बयान दिया है कि आदमी अपने सांसारिक भाग्य का मालिक होता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर यह बताने में विफल रहे हैं कि वह मालिक क्यों है। यह कारण कि आदमी अपनी सांसारिक स्थिति और विशेष रूप से वित्तीय स्थिति का मालिक हो सकता है। यह इस अध्याय में अच्छी तरह से विस्तार से बताया गया है। मनुष्य खुद का और अपने पर्यावरण का मालिक बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की शक्ति है और इसके माध्यम से अनंत प्रज्ञा का सहयोग हासिल है। अब आप वह अध्याय पढ़ रहे हैं जो इस दर्शन के प्रधान सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। इस अध्याय में निहित निर्देशों को समझा और दृढ़ता के साथ लागू किया जाना चाहिए। यदि आप इच्छा को धन में परिवर्तित करने में सफल होते हैं, इच्छा के धन में परिवर्तन के वास्तविक प्रदर्शन में आत्म सुझाव का एक एजेंसी के रूप में इस्तेमाल शामिल है जिसके द्वारा व्यक्ति अवचेतन मन तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित भी कर सकता है। अन्य सिद्धांत बस एक उपकरण है जिनके द्वारा आत्म सुझाव लागू किया जाता है। यह विचार मन में रखें और आप हमेशा इस पुस्तक में वर्णित तरीकों के माध्यम से धन जमा करने के अपने प्रयासों में खेलने के लिए आत्म सुझाव के सिद्धांत के महत्वपूर्ण हिस्से के प्रति जागरूक रहें। इन निर्देशों का इस रूप में पालन कीजिए मानो आप एक छोटे बच्चे हो। अपने प्रयासों में एक बच्चे की आस्था जैसी कोई चीज मिलाइए। सहायक होने की अपनी ईमानदारी इच्छा के कारण लेखक यह ध्यान देने में बहुत अधिक सावधान रहा है कि इसमें कोई भी अव्यवहारिक निर्देश शामिल ना हो। पूरी किताब पढ़ने के बाद आप इस अध्याय पर वापस आइए और आत्मा में और कार्रवाई में इस निर्देश का पालन कीजिए। हर रात एक बार पूरे अध्याय को जोर से पढ़िए जब तक कि आप पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाएं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत वह ध्वनि है जो इसके लिए किए गए सभी दावे को आपके लिए पूरा करेगी। आप जैसे जैसे पढ़ें
हर उस वाक्य को जो आपको अनुकूलता पूर्वक प्रभावित करता है एक पेंसिल से रेखांकित करते जाएं। इसके बाद के लिए पूर्वगामी निर्देशों का पालन करें और यह सफलता के सिद्धांतों की एक पूरी समझ और महारत के लिए रास्ता खोल देगा। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।